आज का जो हमारा टॉपिक है वो एचएससी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज के बारे में है। मैथ पोर्शन सिर्फ करना है और ये एमसीक्यूज मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में आते रहते हैं। जैसे पीएसटी सीटी वगैरह में ये एमसीक्यूज आते रहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें द कास्ट प्राइस ऑफ 8 सूट्स आर 13,400, द कास्ट ऑफ 5 सूट्स आर, मतलब क्या है कि 8 सूट्स का जो कास्ट जो प्राइस है वो आपके पास 13,400 है। तो आपके पास 5 सूट्स का आपके पास प्राइस कितना होगा? अगर हम फर्स्ट में बात करें delta VI de 8 सूट्स वाला जो प्राइस था पैसे पे लगेगी असुमरा दी 13,400 दे 15 सूट्स सुमरा प्राइस भी। अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 सूट्स का यहाँ पर बता रहा है 13,400। तो हम पहले एक सूट्स का मालूम करते हैं कि एक सूट का प्राइस कितना है। तो 13,400 को डिवाइड करते हैं हम 8 पर। अगर हम यहाँ पर 2 4 8, 2 6 12 और 2 6 12 अगर एक हम यहाँ पर ले लें तो ये 14 हो जाएगा आपके पास। 2 7 14 और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 0 यहाँ पर हम लगाते हैं। फिर हमारे पास 6,700 डिवाइड बाई 4 पर जब हम करते हैं तो यहाँ पर 2 दूने 4 और 2 3 6 और ये यहाँ पर भी 2 3 6 और ये जो एक था यहाँ पर चल जाएगा, ये बन जाएगा 10 और 2 5 10, यहाँ पर हम 0 लगाते हैं। तो 3,350 डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एक ये पर जो 3 है यहाँ पर एक चल जाएगा तो ये 13 बन जाएगा और 2 6 12, 2 6 12 यहाँ पर एक और यहाँ पर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 15। तो 2 7 14, 2 7 14 से फिर ये एक यहाँ पर चला जाएगा 2 5 10, मतलब कि एक सूट की जो प्राइस है वो है 1,675 रुपए एक सूट की प्राइस है। तो यहाँ पर कितने सूट की बात कर रहा है? वो 5 सूट्स की बात कर रहा है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, 5 को 16 ज़रब 75 के साथ ज़रब करना है। तो 5 5 25, 5 5 25, 2 हाथ से 5 7 35, उधर 2 37 और यहाँ पर फिर 3 हाथ से 5 6 30, उधर यहाँ पर 33, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 6 30 33, यहाँ पर 3 हाथ से 5 कम 5 और 3 यहाँ पर 8, मतलब कि 5 सूट्स की जो प्राइस होगी वो आपके पास 8,375 मतलब कि 8,375 रुपए होगी। यहाँ पर बात की हुई कि which of the following mayas do not form triangle, लगा आगा किन जन पेमाइश तीच आगा तुसरा ट्रायंगल न मैर का भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 9 7 6 6 10 7 5 12 15 25 34, यहाँ पर कौन से वो मेजरमेंट है जो कि ट्रायंगल को मेजर नहीं करते? तो ये बात आपने याद रखना चाहिए। अगर हम ट्रायंगल के दो साइड्स में से ट्रायंगल के दो साइड में से अगर हम इनको प्लस कर दे और वो थर्ड साइड के इक्वल या लेस देन आ जाए तो वो ट्रायंगल को मैप नहीं करते। मतलब से चेला तू सरा चेकिंग दो साइड दी आका मीज सरा जमा की दे ट्रायंगल दो साइड मी सरा जमा की आका दे थर्ड साइड इक्वल रोशी या बयाना काम रोशी दिया आका ट्रायंगल न मैर करी। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 जमा 9 आपके पास होता है, 5 जमा 9 आपके पास 14 और यहाँ पर ये 7 से क्या है बड़ा है, यहाँ पर देखिए 7 से बड़ा है तो ये ट्रायंगल को मैयर करता है। अगर यहाँ पर देखिए 6 जमा 6 तो आपके पास होता है 12 और ये भी 10 से बड़ा है। अगर हम 6 या आप इसको करो या इसको करो, आपकी मर्जी, इसको भी करते हो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर देखिए तो 7 जमा 5 तो आपके पास होता है 12 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखिए 15 जमा 25 आपके पास 40 और ये ग्रेटर देन है 34। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है, वो ट्रायंगल जिसमें आपके पास जो दो साइड है उसके लेंथ अगर बराबर आ जाए थर्ड साइड के या उससे कम आ जाए तो आपके पास वो ट्रायंगल को मैयर नहीं करती। तो आपके पास जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन है। द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 2 4 5 7 9, इसमें आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। मीन किस तरह हम निकालते हैं, मीन जो तस्तर को उसे मीन इस तरह निकालना है कि इन वैल्यू को पहले जमा करना है और जितने वैल्यू आपके पास हैं
उसी वैल्यू के जो नंबर है उस पर आपने डिवाइड करना है। मतलब कि पहले आपने इसको जमा करना है, सम ऑफ द नंबर को जमा करना है और डिवाइड डिवाइड करना है, जितने आप नंबर है उस पर आपने डिवाइड करना है। चलो यहाँ पर है आपके पास 2 जमा 4 जमा 5 जमा 9 और यहाँ पर आपके पास कितने हैं 1 2 3 4। यहाँ पर 4 आप करो पर आपने डिवाइड करना है, मतलब कि जितने नंबर होंगे उस पर आपने डिवाइड करना है। 2 जमा 4 6 6 जमा 5 आपके पास होता है 11 11 जमा 9 आपके पास होता है 20 20 को जब हम 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होता है 4 एकम 4 और 4 5 20। यहाँ पर आपके पास जो आंसर आता है आपके पास वो 5 आता है। यहाँ पर अगर हम देखें द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, मतलब कि कितने टर्म्स इस एक्सप्रेशन में मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर x2 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस xy का 7 प्लस y का स्क्वायर प्लस 8, मतलब कि कितने टर्म्स है 1 2 3 4। यहाँ पर कितने टर्म्स है आपके पास, सिर्फ टर्म्स आपने बताना है कि कितने टर्म्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपने इस तरह अगर वो मतलब कि गामा दे दे या प्लस माइनस दे दे तो ये टर्म बचा, मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म। तो आपके पास कितने टर्म्स है 4 टर्म्स है आपके पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के दरमियान क्या फर्क है। जो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल वो रैशनल नंबर होते हैं जो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और आपके पास नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। और रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में होते हैं और आपके पास रिपीटिंग होते हैं। आपके पास जो रेशनल नंबर होते हैं वो रिपीटिंग उसमें होती हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में आपने ये सिर्फ डिफरेंस याद रखना चाहिए कि नॉन इरेशनल और रेशनल नंबर में, अगर ये सिर्फ डिफरेंस आपने याद रखना चाहिए कि रेशनल नंबर में आपके पास रिपीटिंग होती हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में आपके पास रिपीटिंग नहीं होती। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया हुआ है पाई, तो ये पाई आपके पास क्या है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर देखें 1.252729, तो यहाँ पर आपके पास रिपीटिंग नहीं है, तो आपके पास रिपीटिंग नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पर अगर हम देखें 7:3232, तो यहाँ पर आपके पास क्या है रिपीटिंग है। तो अगर रिपीटिंग है तो ये आपके पास कौन क्या है रेशनल नंबर है। अगर आपको समझ नहीं आती कि रेशनल नंबर थोड़े कंफ्यूज होते हैं तो मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि रेशनल नंबर किस तरह होते हैं और रेशनल नंबर किस तरह होते हैं। लेकिन मेन जो डिफरेंस है और रेशनल और इरेशनल के दरमियान के जो रेशनल नंबर होते हैं वो आपके पास रिपीटिंग होते हैं, जबकि इरेशनल नंबर जो आपके पास होते हैं वो नॉन रिपीटिंग आपके पास होते हैं। व्हाट इज द रेंज इन द डेटा, आपने रेंज बताना है। रेंज आप किस तरह मालूम करेंगे, जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है डेटा में उससे मिनिमम वैल्यू को आपने माइनस करना है। मतलब कि रेंज किस तरह मालूम करना है, रेंज किसी भी डेटा में आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे माइनस करना है मिनिमम वैल्यू को। यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम आपकी वैल्यू आपके पास बनती है 13, तो यहाँ पर 13 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू जो है आपके पास है वो है -3। तो यहाँ पर हम पहला जो माइनस है वो अपना जो फार्मूला का माइनस होता है वो लगाना है, और यहाँ पर इसके साथ खुद माइनस लगा हुआ है तो हम इसके साथ माइनस ब्रैकेट में माइनस इसके साथ लगाएंगे, तो माइनस माइनस आपके पास बन जाता है प्लस। तो आपके पास 13 जमा 3 आपके पास होता है 16 अपने। अगर सिर्फ यहाँ पर माइनस ना होता तो हम ये वाला जीरो लगाते, जीरो मतलब 13 माइनस 0 आपके पास फिर भी 13 आंसर होता। कन्वर्ट द रेशियो 21/30 इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में रेशियो को किस तरह कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपने उसके साथ 100 ज़रा करना है। यहाँ पर आपके पास है 21/30, आपने सिर्फ इसके साथ 100 को ज़रा करना है, ये जीरो इसके साथ कट जाएगा और 3 7
21 मतलब कि 7/10 आपके पास जो परसेंटेज आपकी इसकी आती है वो आपके पास 70% इसको आती है। What is the angle between the hands of a clock at 10 बजकर 30 मिनट पर आपके पास कितना एंगल बनता है आपने बताना है। तो आपने क्या करना है सिर्फ कि आपके पास दिया हुआ है 10:30। इसके लिए जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ वो ट्रिक इस तरह है कि आपने ये फार्मूला दिमाग में या बिठाना है कि 30 और यहाँ पर हावर माइनस 11/2 और यहाँ पर मिनट। हावर का मतलब क्या, जितने घंटे हो, और एम का मतलब क्या, जितने मिनट हो। अगर आपको ये बोलता है कि ये 30 और ये 11/2 हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर एच को देखो, एच में कितने 1 2 3 बचे हैं, तो यहाँ पर 3 0 और यहाँ पर देखिए एम में कितने, यहाँ पर एम 1 2 ये 11 और यहाँ पर जो दरमियान के नीचे है 2 लकीरें हैं, यहाँ पर 2 पर डिवाइड करना है। अगर आप इस तरह ट्रिक के अंदाज में सीखना चाहते हो कि आपसे बोले ना, तो यहाँ पर आपने माइनस लगाना है। यहाँ पर 30 और आपके पास और कितने हैं 10 हैं, तो 10 के साथ ज़रब और यहाँ पर माइनस 11/2 और आपके पास मिनट कितने हैं आपके पास, तो ये है 30 मिनट। तो 30 ज़रबे 10 तो आपके पास बन जाता है 300 माइनस 11/, अगर हम यहाँ पर ज़रब 30 है 2 15 30, मतलब कि क्या करना है सिर्फ आपने 11 ज़रबे 15, तो 11 ज़रबे 15 आपके पास कितना होता है 300 माइनस 165, मतलब कि 11 को 15 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास होता है 165। तो 300 माइनस 165 आपके पास जो एंगल आता है वो आता है 135 डिग्री आपके पास एंगल इसका आता है।